1 2 3 छिक छिक बूम फायर। भाई जो सीरीज वर्ल्ड प्रॉब्लम, वेलकम बैक टू द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट। आपके लिए 5th to 8th के लिए लिखा भले यहाँ पे है 5th to 10th, जब उसके बाद में हम आएंगे 5th to 10th की जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। लेकिन अभी जो सीरीज लॉन्च हो रही है, अभी जो कंटेंट चल रहा है, जो सीरीज में तो आ रहे हैं हम लोग बेसिक टॉपिक। इस सीरीज को लॉन्च करने का हमारा मेन टारगेट था आप लोगों को मैथ के बेसिक टॉपिक को समझाने का। जिनको मैथ में रेगुलर प्रॉब्लम आती है वो इस सीरीज में जाकर धीमे धीमे स्लोली आराम से अपने सारी चीजों को सीख सकते हैं। तो आज की क्लास जो जाएगी, आज की जो क्लास में जो क्वेश्चन लगने वाले हैं वो 10th के लिए नहीं होंगे, वो 5th to 8th से बेसिक कंसेप्ट होंगे। उसमें आपको बताया जाएगा वर्ड प्रॉब्लम जो हम अभी कंटिन्यूअसली करवा रहे हैं, बैक टू बैक डे बाय डे आपको नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं। बस यही बातों को आपको अपने माइंड में ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से समझना है। समझ बात आई? आपने काफी क्वेश्चन देखे अभी वर्ड प्रॉब्लम में। आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए वो क्वेश्चन होगा, वो पता है कौन सा क्वेश्चन? द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर पे, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बेस पे हम क्वेश्चन आज लगवाएंगे जो आपको समझ में आने वाले हैं और इजिली आने वाले हैं। कंफर्म है? तो भाई क्लास को डिले नहीं करना है, क्लास को फटाक से स्टार्ट करना है। वर्ल्ड प्रॉब्लम की क्लास कंटिन्यू चलती जा रही है और आपको चीजें समझ में धीमे धीमे आती जा रही है। रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं लेकिन थोड़ा स्लो आ रहे हैं, लेकिन आ जरूर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जीरो पे जा रहे हैं, शून्य पे जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी थोड़ा सा आपका फेवर हमको और चाहिए ताकि हम आपके बेसिक कंटेंट को और बेटर कर सके और मजबूत कर सके। बस हमारा मेन उद्देश्य, मेन टारगेट, मेन एम हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए यही है। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन हमारा आता है, आ गया भाई, आ गया। The product of two number is 40 if the one number is 30. Find the other number. मैंने पहले ही बताया आपसे, आज जो हम क्वेश्चन लगवाने वाले हैं, आज जो हम जिसकी बातें करने वाले हैं वो बात होगी आपके प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर पे। तो पहली चीज ये समझना है कि भाई प्रोडक्ट क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, हमें प्रोडक्ट से मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट का शब्द का जिक्र क्यों हो रहा है भाई यहाँ पे, क्या ये प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई। अगर बोल रहा है कि दो नंबर का प्रोडक्ट है, सपोज दैट आपके पास दो नंबर, एक नंबर 2 है, एक नंबर 4 है। अगर मैं बोलूं द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड 4, तो आप 2 into 4 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? क्या चीजें आप मेंशन करोगे? आप 8 मेंशन करोगे। समझ में बात आ गई? अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर हम 2 into 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो योर रिजल्ट इज 8 आता है। अब इनमें से कहा अगर एक नंबर आपको दे दिया 2 है, एक नंबर 2 है, तो आपसे बोलेगा, अगर एक नंबर 2 है तो आपसे बोलेगा भैया अदर नंबर फाइंड आउट करो। तो भैया अदर नंबर को हम क्या लेट कर लेंगे? अदर नंबर को हम कर लेंगे लेट एक्स। इसका एक बेसिक इक्वेशन बनना है और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स में सारी चीजें आपको बताया जा चुका है। तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन क्या होगा, होता क्या है टेंशन? टेंशन से उल्टा हमारा ही लॉस होता है, क्योंकि चिंता और चिंता में बस एक बिंदी का फर्क है, समझ लो। ज्यादा चिंता उनका नहीं करनी है, एंजॉय करके मैथ पढ़ना, जस्ट चिल ब्रो। ओके भैया, आइए स्टार्ट करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 40। तो इन्होंने कहा, तो सबसे पहले लेट ये एकदम मेंशन करना हर क्वेश्चन पे, लेट अदर नंबर इज इक्वल टू, लेट अदर नंबर इज इक्वल टू एक्स हो गया। बातें आपके समझ में आ गई होगी। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर, दो नंबर को प्रोडक्ट करने पर उसका रिजल्ट कितना आता है? 40 आता है। आप 40 को हमेशा इस वाले बंदे को इक्वल टू के बाहर रखेंगे और उनमें से एक नंबर बोला। एक नंबर क्या बोला उन्होंने? एक नंबर उन्होंने बोला इफ द वन नंबर इज 30 एंड 30 हो गया। और दूसरा नंबर आपने लेट कर रखा है, क्या लेट कर रखा है? आपने एक्स लेट कर रखा है। बात समझ आ गई? तो अब ध्यान दीजिए, मान लेते हैं भाई 30 और एक्स में की शादी हो रही है, ठीक है? समझना बात, ध्यान सुनना। 30 और एक्स की शादी हो रही है। अब जब इनका विवाह संपन्न होगा
तो ये रिलेशंस में आएंगे। तो रिलेशन मतलब कह रहा है कि 30 और इसका विवाह हुआ, तो मतलब बोलते हैं ना भैया दूल्हा दुल्हन के कितने गुण सूत्र बनते हैं, तो उसमें कहते हैं ना भैया गुणा कर दो भैया, मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई से जब कोनो चीज अलग होती है तो वो कहाँ जाती है, वो जाती है आपके इक्वल टू के नीचे। दैट्स मीन्स देन x इज इक्वल टू, हमें x फाइंड आउट करना है, x इज इक्वल टू 40/30 एंड 0 से 0 कैंसल, और योर आंसर इज कितना हो गया, योर आंसर इज x इज इक्वल टू 4/3। कंफर्म, ये हुआ आपका आंसर। मान लेते हैं कि भाई आप अपने आंसर को सेटिस्फाई कराना चाहते हैं, आप अपने आंसर को संतुष्ट कराना चाहते हैं, हम वेरीफाई करें कैसे हमारा आंसर ये सही है कि गलत है, ये सही है कि गलत है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो चीजें बोली जा रही है वो फॉलो कराइए, अगर वो चीजें हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका आंसर सही है। ठीक, आगे देखिए, ये हो गया, ये हो गया। अदर नंबर कितना आया यहाँ पे, अदर नंबर पे फोकस करो। अदर नंबर यहाँ पे जो आया हुआ है वो 4/3 है। कंफर्म है, अदर नंबर 4/3 है, बस ठीक है। अगर पहला नंबर 30 इंटू 4/3 का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, तो ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो ठीक है भाई, देखिए ये चला गया 10 और 10 4 का कितना हो गया 40, तो आ रहा है ना 40। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 40 इफ द वन नंबर इज 30, फाइंड द अदर नंबर। भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ज्यादातर आपको 5th to 8 की क्लास के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई, बहुत ध्यान समझिएगा, एक बार क्वेश्चन नोट जरूर कर लो, सॉल्यूशन नोट कर लो भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4/5। ठीक है भाई, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4/5, इसको बाहर रख दीजिए। इफ द वन नंबर इज 1/2, यहां इसको रखिए, और दूसरा नंबर आपने लेट किया, दूसरा नंबर आपने लेट किया x। कंफर्म, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे वाले के साथ। 1 में आप x का मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा x/2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 4/5। अब सामने सामने देखिए, क्या सामने सामने ये कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, छोड़ दीजिए। अगर ये सामने सामने नहीं कटते तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 5 में x का मल्टीप्लाई, ये हो गया 5x, देन 4 में 2 का मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो गया 8, देन x इज इक्वल टू कितना हो गया, x इज इक्वल टू कितना हो गया 8/5, 8/5। ठीक है, फिर मेरी बात समझना, 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई का निशान, ध्यान देना, 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई का निशान, और मल्टीप्लाई से जब भी कोई चीज अलग करके इक्वल टू के उधर भेजी जाती है तो वो इक्वल टू वाले बंदे के साथ, पूरे के साथ वो डिवाइड में चली जाती है, ये बात ध्यान देना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 50। ठीक है भाई, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 50 इफ द वन नंबर इज द सम ऑफ, वाह अब क्वेश्चन बदल गया। अब इधर वाला जो बंदा है वो कह रहा है इन दोनों का सम है, ध्यान देना, इन दोनों का सम है। तो ठीक है भाई, सम है तो हमने कर दिया इन दोनों का सम कर दिया, अब ब्रैकेट के अंदर इसको क्लोज कर दिया, तो दूसरा नंबर क्या हो गया आपके पास, x हो गया। क्लियर, फाइंड द अदर नंबर, लेट द अदर नंबर टू बी इज x, इज x, दैट्स क्लियर। ओके, देन पहले हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को क्लियर करने से पहले हम ब्रैकेट वाले बंदे पे वार करते हैं, ब्रैकेट वाले पे। जैसे मान लो तुम न्यूता जाते हो गया, तो मतलब जाते में खाना खबर खबर सुन नहीं, पहले देखते होगे, ऐसे ध्यान रखते होगे, यहाँ का बना, फिर सिलेक्टेड आइटम चूज करते हो, मतलब निमंत्रण वाली, इनविटेशन वाले में सिलेक्टेड आइटम, जैसे मतलब डोसा, बर्गर, पिज्जा,
तो वैसे ही इस क्वेश्चन में भी सिलेक्टेड आइटम को चूज करना है। डायरेक्ट मतलब मल्टीप्लाई ना दबा देना, डायरेक्ट जाके खाना में ना घुस जाना, पहले बेहतरीन आइटम टेस्ट करिए, मजा लीजिए, खाना खाने आए यार, मजाक थोड़ी है शादी ब्याह में। तो पहले से लिख देखिए प्लस 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 हो गया, तो ये हो गया आपके पास 25 हो गया, इनटू एक्स हो गया, और ये हो गया आपके पास 50 हो गया। कंफर्म, देखो प्लस 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 दोनों में निशान प्लस का बड़ा, फिर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ब्रेक होगा, तो 25 इंटू एक्स होगा, समझे ना? हाँ समझ गए समझ गए समझ गए, समझना अच्छा है। अब ध्यान दीजिए 25x, एक्स होएगा दूल्हा, ई हो गया बराती। अभी ससुरे बराती मरभुक्के होते खाई के लिए, जब तक नाच दे दनादन तब तक ठीक है। जैसे ही बारात पहुंची तो दुल्हा का छोड़ के कुल बराती कहाँ चले जाते? कुल बराती टेंट के नीचे भोजन टूटते चले जाते हैं। तुमको भी क्या करना है, तुमको भी क्या करना है भैया, दुल्हा को अकेले कर दो, यानी एक्स को अकेला कर दो। अब ये कुल बराती 25 बराती कहाँ चले जाएंगे भैया? ये हो गया टेंट, हो गया टेंट, कहाँ चले जाएंगे? नीचे चले जाएंगे। कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया, 25 नीचे हो गया। अब आप ध्यान दीजिए 25 टू जा क्या होता है? 50 होता है। देन x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू हो गई आपकी यहाँ पर 2 हो गई। समझ में आ गया? बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर हो गया। फिर देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 50 if one of the number is the sum of 20 and 5। मतलब इधर वाला बंदा आपका 20 प्लस 5 हो गया, सम कर दिया हमने, ये 25 हो गया, देन x इक्वल टू 50 बाई 25, देन 25 दूना 50, यानी x की वैल्यू तुम्हारे सामने 2। कंफर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। वाह भाई वाह, अति उत्तम, अति उत्तम। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 36.4। कंफर्म हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या कहा? इफ द वन नंबर इज 34.6। कंफर्म। और ये हो गया इंटू एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू 36.4 और 34.6। ठीक है, 36.4 अपॉन 34। अब देखिए यहां पे पॉइंट आ गया। पॉइंट में सबसे पहले हमें यह ध्यान देना होगा, अब जैसे आप लोग कुछ खाते पीते हो, उसमें कुछ चीजें पसंद नहीं, तो उसको निकाल के बाहर फेंक देते हो ना, तो बस यहाँ पे पॉइंट हमको पसंद नहीं आ रहा है, हमको नहीं पॉइंट पसंद आ रहा, हमको पॉइंट वाली सब्जी नहीं पसंद आ रही है, हम नहीं खाएंगे। तो क्या करना है, तुम्हें पॉइंट को बाहर फेंक देना है। तब तो जब पॉइंट को तुम बाहर फेंक दोगे, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा? x इज इक्वल टू 364 बाय 346। समझ में आ गया? काटा पीटी जारी रखिए, 2 से दोनों को मसक दीजिए, 2 1 जा 2। ये कैरी नहीं समझ में आता तो स्मॉल स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2 1 जा 2 गया, ये हो गया 4, 2 7 जा 14 गया, है ना। अगला बंदा बचा 6, देन 2 3 जा 6 हो गया गया। योर आंसर इज 173। समझ में बात आ गई? अब यहां ध्यान दीजिए, 2 1 जा 2, ये हो गया 16, तो 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4। अब वो कोई नंबर नहीं, जिन दोनों काटेगा, यानी यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी, जो x की वैल्यू हो जाएगी 182 अपॉन 173। 173। अगर आप इसे पॉइंट में देना चाहते हैं तो उसको डिवाइड कर दीजिए, वरना यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसी कोई और नहीं है कि आप डेसिमल में आंसर दें। ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ध्यान दीजिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज द सम ऑफ 6 and 4। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 6 and 4 if the one number is the difference between 10 and 5। तो उन्होंने बोला जो इक्वल टू वाला बंदा है, इनका प्रोडक्ट है, हमने कहा सॉरी
सम बोल रहा है, इनका सम है तो हमने कर दिया, कंफर्म हो गया। सम इफ द वन नंबर डिफरेंस 10 एंड 5 का, इनका डिफरेंस क्या हो गया और इनका क्या हो गया, x हो गया। ठीक, अब पहले मैंने बोला सिलेक्टेड आइटम सेलेक्ट करेंगे, 10 में से 5 चला गया, 5 हो गया, इनटू 5 हो गया, अब वो कितना हो गया, वो 10 हो गया। देन x इज इक्वल टू 10 बाय 5, देन x इज इक्वल टू योर आंसर इज 2। समझ में आ गया? एंड दिस एंड दिस एंड दिस, इट्स अ वेरी जेनेटिक, मजा आती है, एनर्जी लेवल क्वेश्चन। ध्यान से समझना, छोटी क्लास के लिए पूरा बेसिक कंसेप्ट हम लेकर जा रहे हैं, एक एक पॉइंट्स क्लियर कर रहे हैं और चीजों को हम आपको पूरी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बस घर पे खाली क्या करना है, इसीलिए हम जब भी वर्ड प्रॉब्लम कोई लेकर आते हैं तो एक ही वर्ड प्रॉब्लम पे सारे कंटेंट लगवाते हैं, मतलब फ्रैक्शन पे, डेसिमल पे, पॉइंट पे, सम पे, जो जितने भी घुमा के पूछे जा सकते हैं वो हम पूरे कंटेंट आपको देने की पूरी कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज द सम ऑफ, देखिए क्वेश्चन देख जाइए, द सम ऑफ -4 प्लस -34 और एक साथ दो निशान आएगा तो ब्रैकेट मस्ट कंपलसरी, ठीक है ना, मस्ट कंपलसरी एकदम। फिर उन्होंने बोला इफ द वन नंबर इज 2, नो छेड़खानी, मतलब 2 into x, समझ में आ गया, 2 into x, तो ये तो भाई 2x हो गया, क्योंकि 2 में अगर आप x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा, वरना वहीं पे छोड़ देंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन मत पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़िए। अब आगे बढ़िए, अब पहले इसको सॉल्व करिए। देखिए -4 प्लस माइनस माइनस -34, क्लियर है? देन 2x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, माइनस का निशान बड़ा, एंड 34 और जो 4 हो जाएगा वो हो जाएगा 38। देन x इज इक्वल टू -38 बाय 2, और ये कैंसल हो गया तो 19 2 38 होता है। देन x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू माइनस का 19। ध्यान से समझना, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर द सम ऑफ दिस एंड दिस, तो हमने दिस एंड सम कर दिया दोनों का। उसके बाद एक नंबर उन्होंने बोला 2, दैट 2 into x is equal to माइनस, और माइनस ये हो गया प्लस, देन 34 और 4 हो गया 38, देन x is equal to 30। ये मतलब स्टेप देख रहे ना, ये वाला कंटेंट जो है, ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये वाला सॉल्यूशन आपको हर बार मिलेगा, छोटी बड़ी क्लास में हर बार मिलेगा, मतलब ये मिलना ही मिलना है। और यहां से कोई चीज अगर अलग होगी ज्यादातर, तो वो मल्टीप्लाई से कोई चीज अलग होती है तो वो डिवाइड के रिलेशंस में जाती है इक्वल टू के साथ, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 30 इफ द वन नंबर इज -5। देखते जाओ भाई, देखते जाओ, क्वेश्चन में हर रास्ते से अपने रास्ते को बदल रहा है, तरीके बदल रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज प्लस का 30, हमने लिख दिया। उन्होंने बोला इफ द वन नंबर इज -5, इफ द वन नंबर इज -5, यानी कि सेकेंड नंबर हमें फाइंड आउट करना है, x निकालना है, देन x इज इक्वल टू 30 अपॉन -5। हाँ, अब ये ध्यान देना, अब तुम कहोगे कि भैया यस सर, ये आपने -5 को जब इक्वल टू के उधर भेजा, जब आपने -5 को इक्वल टू के उधर, उसका निशान क्यों चेंज हुआ? एक्चुअली निशान मल्टीप्लाई वाले के साथ नहीं होता है, ये प्लस या माइनस के साथ होता है, तब ये अगर ये 10 उधर जाता है तो अपने निशान की प्रॉपर्टी को छोड़ देता है। लेकिन मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई से आप प्लस या माइनस अगर उधर जाते हैं तो उनके निशान में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? इसीलिए ये हो गया 5 6 30, अब माइनस ऊपर चला गया, देन x इज इक्वल टू, देन x इज इक्वल टू -6। समझ में आया? देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 15। देखा, हमने लैंग्वेज पकड़ी हुई है। द प्रोडक्ट, खाली इनको चेंज कर, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 15, ये हमने रख दिया। इफ द वन नंबर इज द डिफरेंस बिटवीन 6 and 3, ठीक है भाई, इन नंबरों का हमने कर दिया डिफरेंस, और नंबर दूसरा क्या हो गया, x। वेरी गुड, पहले ब्रैकेट, ये 3 into x is equal to 15, then x is equal to 15 by 3, then x is equal to 5। समझ में आ गया, x is equal to 5। ये था आज की क्लास का हमारा बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन टॉपिक, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब ऐसे एक दो वर्ड प्रॉब्लम की सीरीज और बची होगी, उसको भी हम जल्द से अब डिवाइड, अभी डिवाइड के बेस पे चर्चा नहीं है। अब जो कंटेंट आएगा आपके पास वो डिवाइड के बेस पे आएगा, कि मतलब भाई डिवाइड में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो कुछ चीजें मैं भी आपको मैं सिखा रहा हूं, उसको ध्यान देना, घर पे प्रैक्टिस करना, तो उसको आप जो है ध्यान दीजिएगा। क्या हो बेटा, बस वेट बेटा, इतना। तो उसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि भाई मैं डिवाइड पे क्या कर सकता हूं। भाई डिवाइड का जो बेटा केस लगता है ना, इस बेस पे नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है डिवाइड। डिवाइड में फॉर एग्जांपल अगर आप 16 में अगर आप 2 का डिवाइड करते हैं तो आपका रिजल्ट आता है 8 आता है। तो वो अगर 16 को 2 से डिवाइड कर रिजल्ट 1 आता है, मतलब इसमें अगर हम आगे वाली सॉरी, अगर हम आगे वाली प्लेस को फाइंड आउट करते हैं बेटा, आगे वाली प्लेस को हम फाइंड आउट करते हैं, तो इन दोनों नंबरों को हम आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये प्लेस आपको क्लियर हो जाएगी। अब उसके बाद आपने ये ध्यान देना है कि भाई अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कहता है अगर आप हम भाई क्यूटिएंट, सॉरी देखिए, ये हो गया डिवाइडेंट, ये हो गया आपके पास डिवाइजर, और ये हो गया आपके पास क्वोशिएंट हो गया, ठीक है। अगर हम 16 डिवाइडेड बाय मिसिंग नंबर एंड 8, भैया तो यहाँ पे इस प्लेस को क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आपस में डिवाइड करना पड़ेगा। ये बात बहुत ध्यान देनी है। इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन चलेंगे वो नई क्लास में चलेंगे। तब तक के लिए आपसे बाय बाय चाहते हैं, और बहुत जल्द जो सीरीज में वर्ड प्रॉब्लम के साथ नई क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। उसके बाद फिर क्वेश्चंस और बनाए जाएंगे, और अलजेब्रा में कूदेंगे, मल्टीप्लाई में कूदेंगे, बहुत सारी चीजें हैं वो धीमे धीमे आपको प्रोवाइड होती रहेंगी, मिलती रहेंगी, जिससे आपको सारी चीजें एकदम क्लियर, वन बाय वन, बेस बाय बेस, आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तब तक के लिए आप सुविधा चाहते हैं, और इस वादे के साथ आपको फिर से मुलाकात होगी, नई क्लास, नई जोश, नए कंटेंट के साथ। ओके, बाय बाय।